हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। तो आज हरियाणा सीटी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल साइंस की क्लास करने जा रहे हैं। तो इसमें हम पार्ट 1 करेंगे और आप सभी को पता ही है हरियाणा ग्रुप डी में 15 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाएंगे। तो इसके लिए हमने कि साइंस की सीरीज स्टार्ट कर दिया। तो इस सीरीज में हम ना कंटिन्यू 1 मंथ के लिए डेली एक क्लास अपलोड करेंगे। 30 क्लास अपलोड कर दी जाएगी और जिसने भी 30 क्लास अच्छे से देख ली ना उसके 15 में से 15 क्वेश्चन करेक्ट हो जाएंगे। चलो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, हवा में दबने की गति कितनी होती है? तो हवा में दबने की गति 331 मीटर पर सेकंड होती है। ऑप्शन नंबर 1। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। कितना होता है? 310 केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? पारा। प्रकाश एक है, तो प्रकाश क्या एक अनुप्रस्थ तरंग है। एक वस्तु अधिकतम बार देती है, तो एक वस्तु सबसे ज़्यादा बार कहाँ पे देती है? निर्वात में सबसे ज़्यादा बार देती है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? फर्मी मीटर। एक हीटर में तार किस चीज़ से बना होता है? तो हीटर का तार किससे बना होता है? निक्रोम या कहीं कहीं नाइक्रोम भी लिखा होता है। नाइक्रोम। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? आइजैक न्यूटन ने। तो किसने दिया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत? आइजैक न्यूटन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियोधर्मिता की इकाई है। किसकी? रेडियोधर्मिता की। सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता को किसके द्वारा मापा जाता है? हाइग्रोमीटर द्वारा। यांत्रिक शक्ति की ऐसा इकाई, तो यांत्रिक शक्ति की ऐसा इकाई क्या है? वाट। क्या है? वाट। वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति, तो वैक्यूम या हवा में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 गुणा 10 की शक्ति 8 मीटर पर सेकंड। कार्य की इकाई, तो कार्य की इकाई क्या है? तो कार्य की इकाई जूल है। 1 किलोग्राम राशि का वजन, तो 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। फारेनहाइट मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 98.6 फारेनहाइट में। और केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। प्रेरकता का मात्रक, तो प्रेरकता का मात्रक क्या है? हेनरी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। तो पोजिट्रॉन की किसने की थी? एंडरसन ने। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? आइंस्टाइन ने। तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो तैरने के सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। ग्वाइटर या थोराइड ग्रंथि की अत्यधिक वृद्धि किसकी कमी के कारण होती है? तो किसकी कमी के कारण वृद्धि होती है? आयोडीन की कमी के कारण। साइटोलॉजी है, तो साइटोलॉजी क्या है? कोशिकाओं का अध्ययन। रोग एथलीट फूड किसके कारण होता है? तो रोग एथलीट फूड किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। रक्त है एक, तो रक्त क्या है? एक स्योज्य उत्तक है। जंतु कोशिका के किस हिस्से में पावर हाउस कहा जाता? तो जंतु कोशिका किस हिस्से को पावर हाउस कहा जाता है? माइक्रोकाइंट्रिया को। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो विटामिन ए को कहाँ संग्रहित किया जाता है? यकृत में।
विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया था? तो विकास के सिद्धांत को किसने प्रेरित किया था? डार्विन ने। पुष्परहित पौधे होते हैं, तो पुष्परहित पौधे कौन से होते हैं? क्रेप्टोगोमस। इनमें से किसकी उच्चतम प्रतिरोधकता होती है? तो सबसे ज्यादा उत्तम प्रतिरोधकता किसकी होती है? जर्मेनियम की। मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का भार 1.46 kg या 1350 ग्राम। बर्नौली का प्रमेय, तो बर्नौली का प्रमेय क्या है? प्रमेय क्या है? ऊर्जा संरक्षण का एक सिद्धांत है। निम्नलिखित में से कौन सा रंग अधिकतम ऊर्जा रखता है? तो कौन सा रंग सबसे ज्यादा ऊर्जा रखता है? बैंगनी रंग। कौन सा रंग सबसे अधिक ऊर्जा रखता है? बैंगनी रंग। तो सभी आप कमेंट करके बताना सबसे कम ऊर्जा कौन सा रंग रखता है। सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? तो सौर विकिरण को किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। तो किसके द्वारा मापा जाता है सौर विकिरण को? पायरोमीटर के द्वारा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था। रोंटगन ने। तो किसने किया था एक्सरे का आविष्कार? रोंटगन ने। परमाणु बम किसने विकसित किया था? तो परमाणु बम को जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने विकसित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिसाइल किसने विकसित की थी? मिसाइल वर्नर वॉन ब्राउन ने विकसित की थी। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर ने। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। स्कूटर का आविष्कार किसने किया था? तो स्कूटर का आविष्कार विम बोटर ने किया था। निम्नलिखित में से किसने निम्नतम प्रतिरोधकता है? तो किसकी निम्नतम प्रतिरोधकता होती है? चांदी की। विभवांतर को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण, तो विभवांतर को इसके द्वारा मापा जाता है? वोल्टमीटर के द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है विभवांतर को? वोल्टमीटर के द्वारा। विद्युत आवेश को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाइयों का उपयोग किया जाता है? विद्युत आवेश को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कूलाम का। विभवांतर को मापने के लिए इकाई है, तो विभवांतर को इसके द्वारा मापा जाता है? वोल्ट द्वारा। किसके द्वारा? वोल्ट। अगर दोस्तों आपने इसकी ना पीडीएफ चाहिए ना, तो आप सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अक्षमता का प्रतिनिधित्व नहीं है? तो क्या नहीं विद्युत अक्षमता प्रतिरोध? आई स्क्वायर आर। तो विद्युत अक्षमता प्रतिनिधित्व कौन कौन से करते हैं? आई स्क्वायर आर तो करता है, आई आर स्क्वायर नहीं करता। सॉरी, इसका आई स्क्वायर आर प्रतिनिधित्व नहीं करता। जब तार का व्यास दोगुना हो जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है? तो उसका प्रतिरोध 1/4 हो जाता है। अगर हम मतलब पहले तार 2 मीटर, अगर उसको ना हम दोगुना कर दें तो अगर 4 मीटर हो गए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अस्ट्रोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं अस्ट्रोसाइट? अस्ट्रोसाइट अस्थि में पाए जाते हैं। कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवक के अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। फर्न किस वर्ग में आते हैं? तो फर्न किस वर्ग में आते हैं? टाइरोडोफाइटा में आते हैं। टाइरोडोफाइटा में। बायोफाइटस पादप जगत के खालिस्तान कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं ये? उभयचर। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और ये वीडियो ना बस 20 या 25 मिनट तक रहेगी। तो हम ना 20 या 25 मिनट में ना 100 क्वेश्चन कवर कर देंगे। तो हम ना आपका ना इतना टाइम वेस्ट नहीं करना कि जितना और यूट्यूबर कर रहे हैं। अफीम के लिए किस बाग में मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? तो कहाँ से मॉर्फिन प्राप्त किया जाता है? फल आवरण से।
किस पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है? तो कौन से पेड़ की छाल का उपयोग मसाले में किया जाता है? दालचीनी की। सेलुलोज किस प्रकार के पोषक तत्व का उदाहरण है? तो सेलुलोज किसका उदाहरण है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका उदाहरण है? सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे छोटा फूल वाला पौधा तो कौन सा होता है? वल्फिया सबसे छोटा फूल वाला पौधा होता है। दुनिया का सबसे लंबा पौधा, तो सबसे लंबा पौधा कौन सा है? यूकलिप्टस। किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी पौधे होते हैं? तो कौन से पौधे सूर्य प्रेमी पौधे होते हैं? हेलियोफाइट। कौन से पौधे सूर्य प्रेमी होते हैं? हेलियोफाइट। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका, तो मानव पुरुष में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। तो मतलब क्या, शुक्राणु सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिका है और तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? सॉरी ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या आएगा? तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, या इंग्लिश में इसको लीवर कहा जाता है। तो कौन सा सबसे बड़ा अंग? लीवर या यकृत। किसी भी रिसाव का पता लगाने के लिए एलपीजी में भरी जाती है, तो एलपीजी गैस में क्या भरी जाती है? इथाइल मरकप्टन गैस भरी जाती है। मतलब एलपीजी में जब रिसाव होता है ना, तो ये मतलब गंध के रूप में मिथाइल मरकप्टन की ही गंध आती है। गुब्बारे में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस, तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। और हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? वहाँ भी हीलियम गैस भरी जाती है। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? CO प्लस N2। क्या प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र? CO प्लस N2। हवा या कांच के बुलबुला एक उदाहरण है, तो हवा या कांच का बुलबुला किसका उदाहरण है? अवतल लेंस का। किसका उदाहरण है हवा या कांच का बुलबुला? अवतल लेंस का उदाहरण है। गामा किरणें किसके द्वारा खोजी गई थी? दो गामा किरणों किसके द्वारा खोजा गया था? पोन लिबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा खोजा गया था गामा किरणों को? पोन लिबार्ड के द्वारा खोजा गया था गामा किरणों को। आवृत्ति सारणी का सबसे हल्का तत्व, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा आवृत्ति सारणी का? लिथियम। तो लिथियम आवर्तन सारणी का सबसे हल्का तत्व है। आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व, तो आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? हीरा सबसे कठोर तत्व। सबसे हल्का कौन सा तत्व है? लिथियम सबसे हल्का तत्व है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की घटना को सबसे पहले समझाया गया था, तो किसने समझाया था? एस्टर्ड ने। तो किसने समझाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की घटना को? एस्टर्ड ने। टीकाकरण के जनक है, तो टीकाकरण के जनक कौन है? एडवर्ड जेनर। थर्म किसकी इकाई है? तो थर्म किसकी इकाई है? ऊष्मा की इकाई है थर्म। प्लांट नियतांक की इकाई है, तो प्लांट नियतांक की इकाई क्या है? GS। प्लांक नियतांक की इकाई क्या है? JS। सापेक्ष आर्द्रता को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? तो किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? सापेक्ष आर्द्रता को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। तापमान की SI इकाई क्या है? तो तापमान की SI इकाई क्या है? केल्विन। तो क्या है? केल्विन तापमान की SI इकाई है। फोटोन निम्नलिखित में से किसका मूलभूत इकाई है? तो फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? प्रकाश की मूलभूत इकाई है फोटोन। एक प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो एक प्रकाश वर्ष दूरी की, तो दूरी की प्रकाश वर्ष इकाई 1 है। ल्यूमेन इकाई है, तो ल्यूमेन इकाई किसकी है? ज्योति फ्लक्स की। तो ल्यूमेन इकाई किसकी है? ज्योति फ्लक्स की। हर्ट्ज किसकी इकाई है? तो हर्ट्ज किसकी इकाई है? तरंगों की आवृत्ति की क्या इकाई है? हर्ट्ज। ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? तो ध्वनि प्रदूषण की इकाई क्या है? डेसिमल। क्या ध्वनि प्रदूषण की इकाई? डेसिमल। वो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है?
Na2CO3। ध्वनि तीव्रता की ऐसा इकाई क्या है? तो ध्वनि तीव्रता की ऐसा इकाई क्या? वाट प्रति वर्ग मीटर। क्या? वाट प्रति वर्ग मीटर। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? तो कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? CaNO3O2। CaNO3। संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है? संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है? बल के समान है। निम्नलिखित में से क्या आवेश के बराबर है? तो आवेश के बराबर क्या है? संवेग परिवर्तन। तो आवेश के बराबर क्या है? संवेग परिवर्तन। निम्नलिखित में से क्या चाल की इकाई नहीं है? तो चाल की इकाई कौन सी है? नहीं है मीटर प्रति हॉर्स। तो किलोमीटर प्रति सेकंड भी है, किलोमीटर प्रति हॉर्स भी है और सेंटीमीटर प्रति सेकंड भी है। तो क्या नहीं है? मीटर स्क्वायर प्रति हॉर्स चाल की इकाई नहीं है। अगुण ये टॉर्क की एसआई यूनिट। तो टॉर्क की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। निम्नलिखित में से कौन सी राशि जड़ता की मापक इकाई है? तो जड़ता की मापक इकाई क्या है? मापन इकाई द्रव्यमान। बल की ऐसा इकाई क्या है? तो बल की ऐसा इकाई क्या है? न्यूटन। तो न्यूटन किसके ऐसा इकाई है? बल की ऐसा इकाई क्या है? न्यूटन। त्वरण की ऐसा यूनिट क्या है? तो त्वरण की ऐसा यूनिट क्या है? मीटर प्रति वर्ग सेकंड। 1 किलोवाट घंटा खालिस्तान मेगाजूल के बराबर है। तो 1 किलोग्राम घंटा किसके बराबर है? 3.6 मेगाजूल के बराबर है। 1 किलोवाट घंटा इकाई है। तो 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। भोजन की ऊर्जा किसके रूप में मापी जाती है? तो भोजन की ऊर्जा को किसके द्वारा मापा जाता है? कैलोरी के द्वारा भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। उसमें मापन की इकाई क्या है? तो उसमें मापन की इकाई क्या है? किलोग्राम जूल या किलोग्राम, ये दोनों इकाई है। तो धन्यवाद दोस्तों। आप सभी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये 90 क्वेश्चन साइंस के कैसे लगे। अगर आप सभी ना इस क्लास को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना, जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। और आप सभी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।